हेलो गाइस, सद्दू एक्सप्लेन से एक चैनल था जो डिलीट हो गया है। उस भाई ने एक नया चैनल बनाया है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में डाल दिया है, तो जाओ उस भाई को सपोर्ट करो। बहुत सारे भाई उनके बारे में जानते होंगे, तो जाओ उन्हें दोबारा सपोर्ट दिखाओ। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। हम देखते हैं ओमनी किंग गोकू अपनी ओमनी मास्टर फॉर्म में डार्क गोकू के सामने खड़ा होता है और डार्क गोकू से कहता है, तुमने अपनी सारी हदें पार कर दी है। मुझे लगा नहीं था मुझे अपनी इस ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैंने अपने इस फॉर्म का बहुत रेयर केस में इस्तेमाल किया है। मैंने इसका इस्तेमाल ना के बराबर किया है, लेकिन तुमने मुझे इस ताकत का इस्तेमाल करने पे मजबूर कर दिया। मुझे लगा नहीं था तुम इतने पावरफुल हो। तुम्हारी पावर एबिलिटी बहुत कमाल की है। तुम जिस तरह डार्क पावर को कंट्रोल कर रहे हो और उसका इस्तेमाल कर रहे हो, मैंने आज तक ऐसा डार्क पावर इस्तेमाल करने वाला किसी को नहीं देखा। अगर तुम्हारे पास डार्क की जगह प्योर पावर होती तो तुम्हारा मुकाबला करने वाला कोई नहीं होता। तुम इस डार्क पावर का इस्तेमाल बहुत गलत तरीके से कर रहे हो और इसीलिए मुझे अब तुम्हें रोकना होगा। और ये कहने के बाद वो गोकू पर हमला कर देता है। गोकू भी उस पर हमला करता है। जैसे ही गोकू ओमनी किंग गोकू पर हमला करने के लिए जाता है, उसे वो दिखाई नहीं देता। ये देखकर गोकू बिल्कुल शॉक रह जाता है और कहता है वो अभी यहीं पर था, वो कहाँ चला गया। और तभी हम देखते हैं ओमनी किंग गोकू अचानक से गोकू पर हमला कर देता है। गोकू उस हमले को देख पाता जब तक वो हमला से लग जाता है और वो काफी दूर जाकर गिरता है। जैसे गोकू जमीन से टकराने वाला होता है, अचानक से ओमनी किंग गोकू वहाँ पहुँच जाता है और उस पर फिर से कंटिन्यू बहुत सारे हमले कर देता है। ओमनी किंग गोकू लगातार गोकू पर हमला करता रहता है, उसे संभलने तक का मौका नहीं देता। माजिन वेजिटा ये देखकर कहता है, क्या करोड़ इस बार हारेगा या नहीं। उसे देखकर ऐसा लग रहा है वो इस बार नहीं बचेगा। चाहे वो कुछ भी क्यों न कर ले, वो ओमनी किंग क्या करोड़ का मुकाबला कभी नहीं कर पाएगा। और अगर बाई चांस वो जीत भी गया तो मेरे पास एक और प्लान है। बस मुझे वो धोखा ना दे, और मुझे लगता नहीं वो मुझे धोखा देगा। मैंने अपना वादा पूरा किया है और वो भी जरूर करेगा। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जो ओमनी किंग गोकू से लगातार पिटता रहता है। गोकू अपनी डार्क और ओमनी पावर दोनों मिलाकर ओमनी किंग गोकू पर हमला करता है, लेकिन इस बार वो हमला उस पर कोई काम नहीं करता। ओमनी किंग गोकू कहता है, तुम्हारा हमला अब मेरे खिलाफ बेकार है। तुम्हारी कोई भी चाल अब काम नहीं करेगी। गोकू कहता है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुमसे हार रहा हूँ? पहले भी तुमने यही कहा था, फिर मैंने तुम्हें हरा दिया और मैं अभी भी तुम्हें हरा सकता हूँ। देखना चाहोगे? ये कहने के बाद गोकू अपनी पावर को बढ़ाता है और एक बहुत बड़ा की ब्लास्ट अटैक बनाता है और ओमनी किंग गोकू पर करता है, लेकिन ओमनी किंग गोकू शांति से वहीं पर खड़ा होता है। और तभी हम देखते हैं वो हमला ओमनी किंग गोकू के टकराने से पहले ही खत्म हो जाता है। गोकू ये देखकर थोड़ा सा चौंक जाता है और कहता है, नामुमकिन, ये कैसे किया तुमने? और गुस्से में आकर ओमनी किंग गोकू पर बहुत सारे की ब्लास्ट अटैक कर देता है, जिससे वहाँ पर एक धमाका होता है। और जैसे वो धमाका हटता है, हम देखते हैं ओमनी किंग गोकू को उस हमले से कुछ नहीं हुआ था। ये देखकर गोकू थोड़ा सा और चौंक जाता है और फिर से एक की ब्लास्ट अटैक करता है, लेकिन ओमनी किंग गोकू उसे एक ही हाथ में खत्म करता है और गोकू को एक जोरदार पंच कर देता है। गोकू उस पंच से बचने की कोशिश करता है, लेकिन वो पंच उसे बहुत जोर का लगता है। वह हवा में काफी दूर चला जाता है और तभी ओमनी किंग गोकू उस पर एक की ब्लास्ट अटैक कर देता है और वो की ब्लास्ट अटैक सीधा गोकू को जा लगता है, जिससे वहाँ पर एक धमाका होता है। जैसे ही वो धमाका हटता है, हम देखते हैं गोकू सामने से जख्मी हो गया था। वो बहुत गुस्से में ओमनी किंग गोकू की तरफ देखता है, लेकिन ओमनी किंग गोकू वहाँ पर नहीं होता। तभी ओमनी किंग गोकू अपना ओमनी कामेहामेहा चार्ज कर देता है। ओमनी गॉड गोकू ये देखकर कहता है, नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हें पता नहीं उसने तुम्हारे हमले को पहले भी अब्सॉर्ब कर लिया था। मुझे नहीं लगता ओमनी पावर से उसे हराया जा सकता है, क्योंकि उसने आर्कन की पावर इस्तेमाल करना सीख लिया है। तभी हम ओमनी किंग वेजिटा को देखते हैं जो घायल था, लेकिन ओमनी पावर से उसने खुद को ठीक कर लिया था। वो ओमनी गॉड गोकू से कहता है, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या करोड़? क्या ओमनी पावर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती? फिर हम उसे कैसे हराएंगे? जर गोकू कहता है, बस इसका एक ही रास्ता है, प्योर पावर। डार्क एनर्जी को सिर्फ वही खत्म कर सकती है, इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ओमनी किंग वेजिटा कहता है, मैं इसका मतलब समझ रहा हूँ, लेकिन प्योर पावर का मतलब है खुद को सैक्रिफाइस करना, और उसके बाद भी कोई भरोसा नहीं है कि हम उसे हरा भी पाएंगे या नहीं। मेरे पास एक और रास्ता है। अगर उससे भी बात नहीं बनेगी तो मैं अपनी लिमिट क्रॉस कर दूंगा। चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं उसे हरा कर रहूंगा। ज़ेनो गोकू कहता है, नहीं, मैंने तुमसे कहा है ना, ऐसा मत करना। अगर तुमने ऐसा किया तो समझो सब कुछ खत्म, और इसे मारने के चक्कर में हम सब कुछ खत्म नहीं कर सकते। हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। तभी हम ओमनी किंग गोकू को देखते हैं जिसने अपना उस पर कामेहामेहा चार्ज कर दिया था। जैसे ही वो धमाका हटता है, हम देखते हैं गोकू वहाँ पर नहीं था। ओमनी किंग गोकू का अटैक इतना पावरफुल था कि डार्क गोकू से झेल नहीं पाया था। इस वजह से उसकी पूरी बॉडी फट गई थी और वो दिखाई नहीं दे रहा था। ये देखकर ओमनी गॉड गोकू कहता है, क्या वो मर गया? मुझे लगा था वो उस हमले को सोख लेगा, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया। मैं बिल्कुल शॉक हूँ। ओमनी किंग की पावर तो सच में कमाल की होती है।
तभी ओमनी किंग वेजिटा भी कहता क्या काकारोट ने कर दिखाया, ये तो कमाल है। ज़ेनो गोकू भी कहता मुझे यकीन नहीं हो रहा वो मर गया, यानी अब सब कुछ ठीक हो चुका है, हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। माजिद वेजिटा कहता आखिरकार मैं बच गया और वो मारा गया। इस काकारोट ने कर दिखाया, उसने उसे मार दिया, अब मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। जैसे वो ये कहता है हम देखते हैं वो डार्क एनर्जी जो हवा में थी वो गोकू के शरीर को दोबारा बनाने लगती है। ओमनी गॉड वेजिटा ये देखकर कहता है बेवकूफ़ कहीं के अपनी जवान बंद ही रखा करो, ये सारी मुसीबत तुम्हारी वजह से आई है और तुम जब भी अपना मुंह खोलते हो कुछ ना कुछ बुरा होता है। यकीन नहीं होता दूसरे मल्टीवर्स में मेरे जैसे तुम हो, पता नहीं तुमने उसके साथ क्या किया है जो वो ऐसा कर रहा है। ग्रैंड प्रिस्ट वेजिटा भी माजिद वेजिटा से कहता तुम बताओगे आखिर तुमने उसके साथ क्या किया है और भला तुमने वो क्यों किया, मुझे सब कुछ बताओ। गोल्डन वेजिटा भी कहता हाँ मुझे भी बताओ तुमने ये क्यों किया, मैं जानना चाहता हूँ। आखिर उसे वो पावर कैसे मिली, ओमनी किंग की पावर भी उसके सामने काम नहीं कर रही। माजिद वेजिटा उन सब की बात सुनकर काफी घबराने लगता है और कहता है ये तुम सब अचानक मुझसे क्या पूछ रहे हो, मैंने कुछ नहीं किया, वही मुझे मारना चाहता है। तभी ओमनी किंग वेजिटा कहता है बेवकूफ़ मत बनाओ, मैं जानता हूँ तुमने उसके साथ क्या किया है। मुझे तो शर्म आ रही है कि दूसरे मल्टीवर्स का वेजिटा इतना गिर सकता है, तुम तो प्रिंस ऑफ ऑल फ्राइजन थे बेवकूफ़, फिर तुमने ऐसी गलती कैसे की, तुम इतना गिर कैसे सकते हो। किसी भी मल्टीवर्स में इतना बुरा वेजिटा नहीं है जितना तुम हो, तुम अपने बदले के चक्कर में कमजोरों को मार दिया। माजिद वेजिटा ये सुनने के बाद थोड़ा उदास हो जाता है और उसे एहसास होने लगता है कि उसने बहुत गलत किया और उसी की वजह से ये सारी मुसीबतें आई हैं। वो समझ नहीं रहा था कि वो उन्हें क्या जवाब दे। तभी हम ओमनी किंग गोकू को देखते हैं जो उस डार्क पावर को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा था। वो उस पर लगातार हमला किए जा रहा था लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हो रहा था। ओमनी किंग गोकू को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कैसी पावर है और इसे कैसे ख़त्म किया जाए। गोकू जितने भी हमले कर रहा था और कोशिश किए जा रहा था वो सब बेकार जा रही थी और जैसे ही ओमनी किंग गोकू उस डार्क पावर को ख़त्म करने के लिए उसके करीब जाता है वो पावर उसे घेर देती है और ओमनी किंग गोकू पर हावी होने लगती है। लेकिन ओमनी किंग गोकू अपने चारों तरफ से डार्क पावर को खत्म कर देता है और कहता है इतनी आसानी से तुम मेरी पावर एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। तभी ओमनी किंग गोकू से कोई कहता है तुम्हें क्या लगा मैंने तुम्हारी पावर एब्जॉर्ब नहीं की, वो तो मैंने पहले ही कर ली है और जब तुमने दूसरी बार हमला किया तो वो थोड़ा ताकतवर था, मुझे उसे सोखने में काफ़ी दिक्कत हुई, मेरा शरीर तो धूल में बदल गया लेकिन वो पावर मैंने एब्जॉर्ब कर ही ली। वो डार्क पावर तुम्हें एब्जॉर्ब करने के लिए नहीं था बल्कि मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए था, तो तुम मुझे दे नहीं रहे थे, मुझ पे लगातार हमला किए जा रहे थे और अब देखो मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ। ओमनी किंग गोकू कहता अच्छा तो ये बात है, इसका मतलब तुम्हारा प्लान कामयाब हो गया, क्या अब तुम मुझे हराने लायक हो गए हो। गोकू कहता वो तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। ये कहने के बाद गोकू अपनी पूरी ताकत से ओमनी किंग गोकू पर पंच करता है लेकिन ओमनी किंग गोकू उसके पंच को रोक लेता है, तो उल्टा उस पर एक की बड़ा से अटैक कर देता है जिससे वो इस बार भी काफी दूर जाकर गिरता है। गोकू कहता है ये क्या हुआ, तुम अभी भी मेरा मुकाबला कर पा रहे हो। ओमनी किंग गोकू कहता है चाहे तुम कुछ भी क्यों ना कर लो और कितने ही प्लान क्यों ना बना लो लेकिन तुम मुझे कभी नहीं हरा पाओगे। गोकू कहता है ऐसी बात है और ये कहने के बाद वो अपने बहुत सारे की बड़ा से अटैक तैयार करता है और एक साथ ओमनी किंग गोकू पर कर देता है जिससे वहाँ पर काफी बड़ा धमाका होता है। लेकिन अचानक ओमनी किंग गोकू के पीछे जाता है और उस पर कई सारे पंच कर देता है। गोकू उस पंच को देख पाता उससे पहले वो सारे पंच गोकू को लग जाते हैं और वो काफी पीछे हट जाता है। ओमनी किंग गोकू कहता है तुम हार क्यों नहीं मान लेते, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरी पावर सोख के मुझे हरा दोगे। गोकू कहता है शायद तुम सही कह रहे हो, मैं तुम्हें ऐसे नहीं हरा पाऊंगा, आर्कन मुझे अपनी पूरी ताकत दो, जो तुमने एब्जॉर्ब की है उसका वक्त आ गया है, अब वक्त है अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करने का और सबको हराने का। लेकिन गोकू ये सुनकर थोड़ा शौक रह जाता है और कहता है ये तुम क्या कह रहे हो। तभी हम देखते हैं गोकू अपनी पावर को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाने लगता है जिससे वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तबाही मचने लगती है। गोकू कहता है मुझे जल्दी कुछ करना होगा, मैं उस पर हमला करूँ या चारों तरफ एक शील्ड बनाऊँ। तभी हम ओमनी किंग वेजिटा को देखते हैं जो कहता है नहीं मुझे भी कुछ करना होगा। तभी अचानक से वो सब एक अलग ही जगह पहुंच जाते हैं जिसे फिर से वेजिटा ने बनाई थी और गोकू उसके चारों तरफ एक शील्ड बना देता है ताकि उसे कोई भी नुकसान न पहुंचे। और तभी हम गोकू को देखते हैं जो अपनी पावर को लगातार बढ़ाते जा रहा था, जैसे डार्क मास्टर फॉर्म में, ट्रू फॉर्म में और कई सारे नए नए फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो रहा था। उसके अंदर से काफी सारी पावर रिलीज हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि उसने जितने भी वेजिटा की पावर सोखी है वो उसके अंदर से बाहर निकल रही है। सब गोकू को ऐसा करते देख थोड़ा शौक रह जाते हैं और कहते हैं वो क्या कर रहा है। और तभी अचानक से गोकू के पास एक तेज रोशनी फैलती है और जैसे वो हटती है हम देखते हैं गोकू एक नए फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया था। उसने वो पावर अचीव कर ली थी जो डार्क फॉर्म की सबसे पावरफुल फॉर्म थी, यानी फाइनल डार्क फॉर्म।
ओमनी किंग गोकू भी ये देखकर शौक रह जाता है और कहता है आखिर ये क्या चीज है, ये तो पूरा ही बदल गया है, आखिर ये क्या है। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं, वो कहता है क्या अब तुम इसके लिए तैयार हो, चलो तुम भी अपनी पूरी ताकत से लड़ो, इस फाइट को मज़ेदार बनाते हैं। हमने काफ़ी बच्चों वाले खेल खेल लिए और अब वक्त है अपनी पूरी ताकत से लड़ने का और असली फाइट करने का।